Hello students, welcome to online classes of BSEP Academy. Student, today I am going to teach about class 9th biology, chapter 3rd, diversity in living organism. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इवोल्यूशन क्या है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, इन सारे के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आज हम आप लोगों को इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बताने वाले हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनकी क्या फीचर्स होती हैं, उनकी क्या कैरेक्टर्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, पहले प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स, जो सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म उनके सेल के बेस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स में आते हैं मोनेरा, फाइल। यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 तरह से, एक होते हैं यूनिसेलुलर, इन विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर, विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट 2 और मोर सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में आते हैं प्रोटिस्टा, कौन आते हैं? प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर में आते हैं एनिमेलिया। तो अभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा को भी विद कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स जो होते हैं प्रोटिस्टा आते हैं। प्रोटिस्टा के बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो विद सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में कौन आते हैं? विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल के बेस पे देखा जाए तो एनिमेलिया आएंगे। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन विद सेल वॉल में 2 ग्रुप होता है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें तो फंगी आएगा और इसमें क्या है कि सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और क्या होते हैं? सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते भी हैं। इसमें आते हैं आपके प्लांट्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट अब एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, मोनेरा के बारे में। अब देखते हैं मोनेरा क्या होता है। मोनेरा देखते हैं स्टूडेंट्स, दे आर मोस्टली प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, डू नॉट हैव एनी डिफिनाइट न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में या हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक, दोनों मोड के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बैक्टीरिया है, ये देख सकते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज, इसमें आप आ जाएंगे साइनोबैक्टीरियाज और इसमें आएंगे माइकोप्लाज्मा। स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, उन सारे में जितने भी फिगर्स हैं आपके बुक में, उन सारे फिगर को कॉपी में ड्रा करना होगा, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ही हम एनिमल के फीचर्स को पहचान सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रिक्टली समझ लीजिए या नोटिस समझ लीजिए कि आप जो भी टॉपिक लिखेंगे कॉपी में, पढ़ेंगे कॉपी में, उसके नीचे उससे रिलेटेड फिगर होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि मानिए बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और जो आपके बुक में भी दिया हुआ है उसको भी आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका, ये तो मोनेरा हो गया। मोनेरा के बाद आता है आपका नेक्स्ट ग्रुप, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप में कौन से आ जाते हैं स्टूडेंट्स? देखिए प्रोटिस्टा ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर यूकैरियोट्स। इसमें क्या होते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं, दे आर यूकैरियोट्स। अभी हमने बताया भी है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं,
यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी में पाए जाते हैं। सम है सिलिया, जैसे कि सिलिया इनके बॉडी पे होता है, फ्लैजिला यानी कि उसको मूवमेंट के लिए और फ्लोटिंग के लिए सिलिया और फ्लैजिला भी पाया जाता है, विच हेल्प देम मूविंग एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो जो सिलिया और फ्लैजिला होता है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उनको मूव करने में, चलने में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे इसमें आ जाते हैं आपके एल्गी, डायटमस, प्रोटोजोअन्स, ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे प्रोटिस्टा ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं। सबका फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट्स, फंगी। फंगी, देखिए फंगी मतलब कि फंगस से रिलेटेड है। आप लोगों ने बहुत सारा फंगस देखा, जैसे मशरूम भी एक तरह का फंगस है, एग्रिकस देखे होंगे आप, ईस्ट देखे होंगे, ठीक है। तो दे आर यूकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ये हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ना पाने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इसके अंदर मूड होता है सैप्रोफाइट, विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट देयर ओन फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे। एंड दे हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दे यूज डेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि सड़े हुए फूड का ये यूज करते हैं भोजन बनाने में, फूड एंड सो आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। स्टूडेंट अभी हमने बताया भी है कि विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइटिस। सम ऑफ देम लिव इन एसोसिएशन, ये कहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, एसोसिएशन विथ एल्गी, एल्गी के साथ। ये कुछ फंगस जो होते हैं एल्गी के साथ रहते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लाइकेन। दे आर कॉल्ड लाइकेन, इनकी एक साथ सहजीवन कह सकते हैं कि एक साथ दो ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एसोसिएशन विथ एसोसिएशन लाइफ, कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एल्गी और फंगस जो होते हैं जब एक साथ अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइकेन, ठीक है। अब जैसे कि ईस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, एग्रिकस, लाइकेन्स, ये सब फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। ईस्ट, एग्रिकस, लाइकेन्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एस्परगिलस, ये भी आप फंगस है, ये भी पेनिसिलियम, ये भी आपके क्या हैं, फंगस के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका फंगाई ग्रुप है या फंगी ग्रुप है। नेक्स्ट देख सकते हैं प्लांटी, क्या स्टूडेंट्स, प्लांटी ग्रुप को कितने में डिवाइड किया गया है, प्लांटी देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए प्लांटी जो है जिसे प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैविंग सेल वॉल। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सेल वॉल पाया जाता है। दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने में। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, सारे प्लांट्स को इसी ग्रुप में इंक्लूड किया गया है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दे आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन सभी ग्रुपों में इनको डिवाइड किया गया है। किसको, प्लांटी ग्रुप को सब 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है एनिमेलिया, एनिमेलिया में आते हैं कौन, एनिमल्स आते हैं। दे इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें यूकैरियोट्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सेल वॉल भी नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दे और हेट्रोट्रॉप्स, और ये हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दे आर
पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, इन सभी ग्रुपों में इनको डिवाइड किया गया है प्लांट और एनिमल्स को। तो प्लांट्स को 5 ग्रुप में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल्स को 10 में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। इन सभी में, या कह सकते हैं वर्टिब्रेटा को भी हम कह सकते हैं कि कॉर्डेटा, ठीक है। तो इन सभी में ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ग्रुप के एक एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपको दिया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे कि इस ग्रुप को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। और कॉपी में बुक के हेल्प से फिगर बनाएंगे और नोट्स तैयार करेंगे। वीडियो देख करके बुक की हेल्प से आप नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।